Hello, my dear friends. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to your very own channel, The Prime Skills, once again. So, my friends, I am going to discuss with you today a problem which is very, very frequent among the young spoken English practitioners or the people who are actually learning how to speak in English in the very beginning. Now, the problem is, जब भी कभी हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं, जो क्वेश्चन जो मेरे सामने आता है कि जब भी कभी हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं, our mind goes blank. मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं आता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ गुल हो गया, ऐसा लगता है कि मतलब सब कुछ दिमाग से चला गया, राइट? दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी जेन्युइन। या फिर इस प्रॉब्लम को कभी कभी लोग इस तरह से भी बोलते हैं कि माई वर्ड्स रन आउट, आई जनरली डोंट गेट वर्ड्स टू स्पीक अप. So today we are going to actually discuss about this problem, that why your mind goes blank, what are the probable reasons, and how exactly you can help yourself out in such type of problem. Okay, so let's go ahead. So the first and very important reason or very important factor which may cause this problem to you is the lack of vocabulary. Now just try to understand. आप एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हुए हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल नई है. उससे पहले आपने उस सिचुएशन में कभी भी इंग्लिश नहीं बोली है. आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप हिंदी में बहुत आसानी से बोल सकते हैं, बट उनको इंग्लिश में बोलने के लिए आपको उनके इंग्लिश वर्ड्स पता होने चाहिए. अगर आपके पास वो वोकैबुलरी नहीं है, या फिर अगर मान लीजिए आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का नाम इंग्लिश में नहीं जानते हैं, देन यू वुड नॉट बी एबल टू स्पीक अप. जब हम फ्लो में होते हैं तो हमें एग्जैक्टली आइडिया ही नहीं होता कि अरे इस वर्ड की तो इंग्लिश में मुझे नहीं पता, तो हमें लगता है कि हमारा माइंड ब्लैंक हो गया है. ब्लैंक इस वजह से हो जाता है क्योंकि हमारे पास उस समय बोलने के लिए शब्द नहीं होते. इंग्लिश में वट एवर वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट, वी डोंट हैव वर्ड्स टू कम्युनिकेट. So the first and the most important reason which generally occurs in the beginner level of spoken English practitioners is that you don't have the words or the vocabulary to speak in English. So the solution for this problem is it work upon your vocabulary. Now how to work upon your vocabulary, that is a different subject, and we are actually going to deal with it in a separate video very soon, where I will be telling you that how to improve your vocabulary in a particular way, and we are actually going to start a series also on development of the vocabulary. Now, if you improve your vocabulary, will it be very much sure that you would be able to use all your words? No, not at all. You need to understand that the vocabulary is of two types: active vocabulary and passive vocabulary. एक्टिव वोकेबलरी वो वोकेबलरी होती है जिसको आप यूज कर पाते हैं. पैसिव वोकेबलरी या पैसिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका आपको मीनिंग तो पता होता है, बट आप उनको डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं कर पाते हैं. सो एक्टिव वोकेबलरी कैसे बनाई जाए उसके बारे में भी हम बातें करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि वोकेबलरी इंप्रूवमेंट एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है अगर आप अपने इस प्रॉब्लम के साथ डील करना चाहते हैं, और इफ यू जस्ट गो ब्लैंक और इफ यू डोंट फाइंड आउट द वर्ड्स, राइट? So this was the first point. Let's go to the second point. Now, second point is tongue tiredness. Now, what is the tongue tiredness? टंग टाइडनेस का मतलब ये होता है कि हमारी टंग या हमारी जो बोलने वाली मसल्स होती हैं वो सारी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज पे ट्रेन है. हम अब जब भी हम नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब हम शुरुआत से बचपन से अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं, तो हमारी जो मसल्स हैं वो नेटिव लैंग्वेज पे ही ट्रेंड होती हैं. जब भी कभी हम लैंग्वेज पे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर किसी नई लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करते हैं, तो हमारी टंग को एक टाइटनेस महसूस होती है, एक बंधाव सा महसूस होता है, जिस वजह से हम वो चीज नहीं बोल पाते. ठीक है, तो जब भी कभी एक स्पॉन्टेनियस सिचुएशन आती है जहां पे हमें स्पॉन्टेनिटी के साथ बोलना चाहिए, वहां पे हमारी टंग अलाउ नहीं कर पाती. और इसका बेसिक रीजन क्या है? इसका बेसिक रीजन है क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती. अगर आप इस टंग टाइटनेस से छुटकारा पाना चाहते हैं, देन यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रैक्टिस? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, बट यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, you can record yourself, you can speak wherever you want, you can actually come out of your comfort zone and try to challenge yourself as much as possible. तो जितना हो सकता है आप अपने आप को मतलब कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सकता है कि आप उसमें बोलें, आप प्रैक्टिस करें, तभी आप अपनी टंग टाइटनेस को डिसॉल्व कर पाएंगे और तभी आप वहां पे इजी महसूस कर पाएंगे, which will definitely help you out in coming out of this situation when you're feeling stuck. Okay, now third and the important way of dissolving this problem is रिकॉर्ड योरसेल्फ एवरी सिंगल डे और डू द मिरर प्रैक्टिस. जब तक हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे तब तक हम लोग सभी लोगों को ये सजेशन दिया जाता था कि आप मिरर प्रैक्टिस कीजिए. लेकिन मिरर प्रैक्टिस करने के साथ एक परेशानी है कि जब आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं तो आपने जो बोला वहीं बोल के वो खत्म हो गया, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए. और जिस समय आप बोल रहे होते हैं उस समय आप ध्यान नहीं दे पाते अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने बोलने के तरीके पे, अपनी कमेंट, अपनी मिस्टेक्स के ऊपर. तो मिरर के सामने बोलना केवल एक चीज में आपकी हेल्प कर सकता है, आपके प्रोनाउंसिएशन को या फिर अपने टंग की आपकी जो लाइक फेशियल एक्सप्रेशन है उनको थोड़ी सा मॉडिफाई करने में.
बट आपके कम्युनिकेशन को या फिर आपकी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करने में थोड़ा सा कम मदद कर पाएगा। तो उसका बेटर सोल्यूशन हमारे पास होता है कि आपके पास स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन में आप अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए और उन वीडियोस को लॉग फाइल की तरह सेव कीजिए, जिससे कि आप कंपेयर कर सकें कि कल मेरी पोजीशन क्या थी, कल मैं कितना इंप्रूव था और आज मैंने कितना इंप्रूवमेंट किया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप जितना ज्यादा, ये प्रैक्टिस करने का एक तरीका है, ये आपको प्रैक्टिस देने का एक तरीका है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ग्रेजुअली आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आपको बोलने की आदत पड़ेगी, आपकी टंग टाइटनेस डिसॉल्व होगी और आपकी टंग को आदत पड़ेगी इंग्लिश बोलने की। एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन escaping this situation where you are going blank or you're not getting any word in a particular situation. ठीक है, so recording your video every single day by speaking at least about one topic can definitely help you out. Right? Next point is you need to remember one thing, that you are speaking not to impress anybody but to express yourself. जनरली जब भी कभी इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति जो इंग्लिश सीख रहा होता है, उसके दिमाग में एक सबसे बड़ा मेन गोल होता है कि मुझे सामने वाले को इंप्रेस करना है, right? But please remember, a person who is fluent in spoken English or a person who is actually good in communicating in English, he knows that communication is not about impressing anybody. It's only about expressing your idea articulatively. It's only about expressing your idea as comprehensively as possible, right? So what you need to do, you just need to throw this idea out of your mind that I do not, I need to impress somebody. You do not need to impress anybody. किसी को इंप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी बोल रहे हैं वो केवल सामने वाले व्यक्ति को समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगर वो आपकी बात पूरी तरीके से समझ पा रहा है, योर कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपैक्टफुल। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट पार्ट। जब हम इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे माइंड पे एक प्रेशर होता है, और उस प्रेशर की वजह से हमारे दिमाग से, जब प्रेशर पड़ता है तो हर कोई मिस्टर कूल नहीं होता। जब प्रेशर पड़ता है तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से स्क्वीज आउट हो जाती हैं, और इसी वजह से आपका दिमाग जो होता है, आपका माइंड जो है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो उस प्रेशर को बनने से रोकने के लिए आपको सिर्फ अपने आप को इतना याद दिलाना है कि इस सिचुएशन में जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं ना, मेरा गोल यहाँ पे किसी को इंप्रेस करना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा गोल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस करना है। तो अगर मैं अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, अगर मैं अपनी बात अच्छे तरीके से सामने वाले व्यक्ति तक समझा पा रहा हूं या सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा पा रहा हूं, तो आई बिलीव आई एम अ गुड इंग्लिश स्पीकर. Okay, so that's it, my dear friends. I hope that you understood what are those 4 points which can definitely help you out in coping the problem of coming out of this, like this problem that you go blank or you do not get the words at a particular situation. So thank you so much for staying with me up to this end of the video. I hope that the video has really helped you out, and like we are definitely going to see each other in the next video or the next session, because we are on a journey to improve our communication in spoken English in particular. So if you really like the video, do like and share the video, and apart from that, do not forget to subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Have a good day ahead. See you in the next video.